हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम में मात्र कुछ दिन बचे हैं और आप अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि सर कॉपी कैसे लिखा जाए, प्लीज़ एक वीडियो बना करके हमारे पास तक पहुँचाइए। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाकर लाया हूँ, जिसमें ये मैंने आपको 12 टिप्स बताए हुए बच्चों कि परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखें। और ये 12 वो टिप्स हैं बच्चों जो आपके कॉपी को और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाला कॉपी बना सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं कैसे फुल ऑफ मार्क कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी लिखावट से, कैसे अपनी बातों से, कैसे अपनी कॉपी कॉपी के जो आंसर लिखने की प्रवृत्ति है, आंसर लिखने के जो हमारे तरीके हैं, वो कैसे हमारे एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे, जिससे हमें एग्जामिनर फुल टू फुल मार्क हमें हर एक प्रश्न में दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, आप सब हम लोग प्यारे बच्चों जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोगों के लिए वहाँ से निकल कर फिर एक नया रास्ता, नया दौर आएगा। इसलिए ये इस एग्ज़ाम में नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। पहला टिप्स है प्यारे बच्चों कि उत्तर लिखने के, मैं आपको जैसे एक बात बता रहा हूँ कि उत्तर लिखने के सही तरीके क्या होने चाहिए, कॉपी कैसे लिखें। हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं और कि कॉपी कैसे लिखें, क्या हेडिंग डालना ज़रूरी होता है, क्या प्रश्न सीरियल से करना ज़रूरी है या छोड़-छोड़ कर प्रश्न कर सकते हैं, क्या प्रश्न भी लिखने ज़रूरी हैं या सिर्फ़ उत्तर लिखना ज़रूरी है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आज मैं आप सबको देने आया हूँ बच्चों। तो पहला जो हमारा टिप्स है बच्चों वो ये है कि आपको जो पेन का इस्तेमाल करना है बच्चों, वो सिर्फ नीले और काले पेन का इस्तेमाल करना है। मतलब आप 2 पेन लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, या 2 नीले और 2 काले पेन लिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और इन्हीं 2 पेन का यूज़ करना है बच्चों। एक ब्लू पेन का यूज़ करना है और एक ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो पेन में सावधानी आपको बरतनी है, ख़ास करके काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? और एक चीज़ और है, जब भी आप हेडिंग लिखें बच्चों, तो हेडिंग को हाइलाइट ज़रूर करें काले पेन से, है ना? ठीक है? तो पेन के लिए सावधानी बरतनी है आपको। दूसरा बच्चों, उत्तर लिखने से पहले कॉपी के दोनों साइड लाइन ज़रूर ड्रॉ करें। एक साइड तो लाइन ड्रॉ करके हमको मिलती है, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ की गई बच्चों, एक साइड ड्रॉ करके मिलती है। दूसरे साइड आप स्केल से लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। थोड़ा-सा स्पेस लेकर के लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके आंसर भागेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, अगर आप 2 लाइनों के बीच में अपने उत्तर लिखते हैं तो। तो ये बात ध्यान देनी है बच्चों। तीसरी बात है प्यारे बच्चों, हेडिंग कैसे बनाएँ? बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न रहते हैं कि क्या सर हेडिंग बनाना ज़रूरी है? बिल्कुल बच्चों, हेडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, अगर उस शब्द को लेकर के आप हेडिंग बनाते हैं, तो वो और ज़्यादा एग्ज़ामिनर को प्रभावित करता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, जल संभर प्रबंधन क्या होता है? तो फिर जल संभन प्रबंधन क्या है, उसकी हेडिंग आप बनाइए, जल संभर प्रबंधन। फिर आप अपनी बातें लिखें, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे आपसे पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो फिर आप हेडिंग ज़रूर डालिए, जनसंख्या घनत्व। फिर उसके बाद अपनी बातें लिखिए। तो हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना? हेडिंग डालिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, खंड का ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है प्यारे बच्चों, बच्चा कॉपी तो लिखता है, आपको पता है बच्चों कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रश्न पत्र होता है हमारा जो प्रश्न पत्र होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें 3 खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं बच्चों। एक खंड होता है जिसको हम क खंड कहते हैं, या ए खंड कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर ख खंड कहते हैं, या फिर बी खंड कहते हैं, या कहीं-कहीं अ, ब, स, द होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क, ख हो सकता है, या फिर अ, ब, है ना? या फिर प्यारे बच्चों ग हो सकता है, या सी हो सकता है, या फिर स हो सकता है ना? मतलब कुछ भी हो सकता है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब या तो क से आपकी सीरीज़ स्टार्ट होगी तो ये वाला रहेगा, या तो ये वाला 3 खंड रहेगा, या फिर प्यारे बच्चों अगर एबीसीडी से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाले 3 खंड रहेंगे, ये वाले 3 खंड रहेंगे बच्चों, है ना? या फिर या फिर अगर प्यारे बच्चों वो अ, ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाले 3 खंड रहेंगे। मतलब आपकी कॉपी 3 खंड में बँटी होती है। तो जब भी आप जिस प्रश्न के खंड का शुरुआत करिए तो प्लीज़ उसका खंड ज़रूर लिखिए। ऐसे कॉपी में आप लिख दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर बच्चे ने लिख कर रखा हुआ है, आपको इसे प्रॉपर लिखना है कि खंड अ, है ना? फिर खंड ए के कौन से प्रश्न आप करने जा रहे हैं तो आप नीचे ज़रूर लिखिए प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है? या फिर प्रश्न उत्तर नंबर 1, प्रश्न उत्तर नंबर 2। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होते हैं कि क्या सर
प्रश्न को सीरियल से ही करना जरूरी है? नहीं प्यारे बच्चों, आपको जो प्रश्न पता है आप वो प्रश्न ही सब्जेक्टिव में कर सकते हैं, सीरियल प्रश्न लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रश्न नंबर 1 नहीं पता है तो आप 2 से शुरुआत कर सकते हैं, 3 से शुरुआत कर सकते हैं, 4 से शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि सर अगर हम स्टार्टिंग के प्रश्न छोड़कर लिखते हैं और बाद में हमें ऐसा लगता है कि क्या हम 2 नंबर वाले प्रश्न लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, 2 या 3 नंबर के प्रश्न कहीं भी लिख सकते हो। कोई भी प्रश्न कहीं भी लिखा जा सकता है, बस इस बात का विशेष ध्यान देना है, खंड जिस खंड में है उसी खंड में लिखिए, है ना? आप स्पेस छोड़ दीजिए, उस खंड में लिख लीजिए अगर लिखना हो। नहीं तो आप सीरियल से लिखिए, जब वो प्रश्न का उत्तर आपको याद आए तो वो प्रश्न लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? अगली बात बच्चों जो ध्यान देनी आपको बहुत ज़रूरी है, उत्तर लिखने के तरीके में आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि उत्तर के बाद मतलब एक प्रश्न का अगर आप उत्तर लिखते हैं बच्चों, तो दूसरे प्रश्न को लिखने के लिए लाइन ज़रूर छोड़ें। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है बच्चों, और इस प्रश्न को लिखने के बाद बच्चे ने एक लाइन छोड़ करके फिर से लिखा है प्रश्न उत्तर नंबर, जो भी अगला प्रश्न उत्तर है, फिर वो पूरा उत्तर लिखा है और फिर से प्रश्न उत्तर नंबर डाला है एक लाइन छोड़ करके। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिएगा, कॉपियों में इधर-उधर नहीं करना है बच्चों, एक सीक्वेंस बनाइए, एक सीरियस होकर के उसको दीजिए, है ना? अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है बच्चों, अंग्रेजी शीर्षक। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी प्रश्न के हेडिंग, शीर्षक मतलब होता है बच्चों हेडिंग, है ना? यदि किसी प्रश्न का आपको हेडिंग पता है, यदि किसी प्रश्न का आपको हेडिंग पता है, तो फिर हेडिंग का अंग्रेजी लिख दो, तो एग्जामिनर थोड़ा अट्रैक्ट होगा, आपके प्रश्न पत्र को ज्यादा वो तवज्जो देगा, ज्यादा वैल्यू देगा। जैसे मुझसे पूछा जाए अगर जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व, मान लो एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है, जनसंख्या घनत्व क्या है ना बच्चों? या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे टाइप के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्या है या क्या समझते हैं? तो बच्चों जब हम उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या करना रहेगा? हमें एक बात जरूर ध्यान देना, हमें एक ब्लैक पेन से एक हेडिंग बनाना, मैं तो रेड से बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, बट आप, या मैं गुलाबी से बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, लेकिन आप बच्चों ब्लैक कलर से एक हेडिंग बनाइएगा, जनसंख्या घनत्व। एक तो ये काम जरूर करना, हेडिंग जरूर बनाना है। अगर किसी बच्चे को जनसंख्या घनत्व की अंग्रेजी पता है, जिसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो फिर आपका जो एग्जामिनर है वो आपके प्रश्न के जो उत्तर की जो हेडिंग है वो देख करके वो समझ जाएगा बच्चा थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंट है, सीरियस है ना? ये काम अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा। दूसरा बच्चों, पूरा शब्द लिखें। कभी-कभी बच्चा क्या करता है, कभी-कभी बच्चे लिखते समय, जैसे मान लो उनको लिखना है प्रति वर्ग किलोमीटर, तो प्रति को कैसे लिखते हैं? प्रति वर्ग, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, अगर हमें लिखना हो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जैसे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, तो ये वाला गलत है बच्चों। प्लीज एग्जाम में आप कोशिश करिए वो लिखिए जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे, प्रभावित करे, है ना? पूरा नाम जरूर लिखिए, ठीक है? अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है कि प्रश्न ना लिखे। कभी कभी बच्चा क्या करता है, कॉपी भरने के नाम पर प्रश्न भी लिख देता है और उत्तर भी लिखने लगता है। ये काम आपको नहीं करना है, आपका समय बचाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, इसलिए कॉपी में प्रश्न नहीं लिखें, केवल उत्तर लिखें बच्चों, इस बात का भी ध्यान देना है ना? प्रश्न उत्तर डाल के आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, सभी प्रश्न करें। सभी प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि आपसे 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा है तो 70 कर दीजिए, 20 प्रश्न सब्जेक्टिव दिया गया है 20 कर दीजिए, 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए, 6 प्रश्न बड़े दिए गए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो वो पूरा कर दीजिए। नहीं, मतलब जितना एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, 20 में से अगर 10 प्रश्न करने हैं तो 10 प्रश्न पूरा करिए, कोई भी प्रश्न मत छोड़िए, 10 के 10 प्रश्न ढूंढ कर करिए। और लघुत्तरीय प्रश्न लिखते समय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखते समय भी इस बात का आपको कोई भी रोक नहीं है कि आप कौन सा प्रश्न पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, कोई भी कर सकते हो बच्चों। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो हमारे यहाँ 70 क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव, है ना? 70 क्वेश्चन क्या आते हैं? बहु बहुविकल्पीय। करना कितना होता है बच्चों? करना कितना होता है 70 में? प्यारे बच्चों 70 में करने होते हैं 35, 35। कितने करने होते हैं बच्चों? 70 में कितने करने होते हैं? 35, 35 डन करने होते हैं। हमारे पास बच्चों 20 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, लघुत्तरी,
लघु उत्तरीय 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। करने कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो 20 में से करने होते हैं 10, कंप्लीट करने हैं बच्चों, छोड़ने नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें प्रॉपर, या जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम के लिए हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें कितने करने होते हैं? 6। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो हमने ज्योग्राफी के लिए बता दिया आपको। किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट करने होते हैं, 30 में से 15 करने होते हैं, है ना? 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। ऐसे जो भी वहाँ जिस भी पेपर में जो भी पैटर्न है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है बच्चों। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है? नेक्स्ट बात है प्यारे बच्चों, अगली बात ये है कि कम और सही लिखें। मतलब कई बार बच्चा ये सोचता है कि 2 नंबर वाले प्रश्नों को ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। नहीं बच्चों, 2 नंबर उसके लिए निर्धारित की गई प्यारे बच्चों, तो 2 ही नंबर मिलेगी। तो प्लीज़ जो भी रिक्वायर्ड प्रश्न की जो ज़रूरत है वही लिखिए, अनावश्यक बातें ना लिखिए। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे, जब आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखा करिए, तब अपने आप को इधर-उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे प्रश्नों में कभी भी आउट ऑफ स्टेज जाके बात नहीं करनी है। टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है? चलिए, ज़्यादा लिखने से अधिक अंक नहीं मिलते बच्चों, ठीक है? अगला प्रश्न बच्चों ये बहुत ही कलाकार बच्चे होते हैं हमारे हमारे देश में। हमारे देश में कई बार बच्चा क्या होता है, वो पैसे रख देता है कॉपी के अंदर बच्चों, वो सोचता है एग्ज़ामिनर हमें नंबर दे देगा। कई बार एग्ज़ामिनर नैतिकता, हालाँकि उसकी नैतिकता मर जाती भाई, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो गलत बात है ना, कि बच्चे के साथ धोखा है, उसके भविष्य के साथ धोखा है। लेकिन कई बार एग्ज़ामिनर पैसे से नंबर दे देता है और वो गाँव के लिए आइडियल बन जाता है, वो गाँव में बताते ही फिरता है, कह रहे हमने पैसा रख दिया था, हमें क्या मिल गया? हमें नंबर मिल गया। पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है बच्चा, अगर एग्ज़ामिनर परेशान हुआ, गुस्सा में आया, तो आपके सारे नंबर वो कट कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगला, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। कई बार क्या होता है बच्चों, जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते रहते हो, जल्दबाजी में आप ऑप्शन लगा देते हो, बाद में जब घर पर आप पेपर में लाते हो तो आपको लगता है कि अरे यार, इस प्रश्न का उत्तर तो दूसरा कुछ होगा, हमने गलत कर दिया। तो प्लीज़, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड ज़्यादा दे दो पढ़ने में, पर एकदम सही सोच करके जवाब दीजिए। ठीक है? अगला है प्यारे बच्चों, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, सकारात्मक सोच। मतलब कई बार बच्चा एग्ज़ाम में बैठा रहता है हॉल में प्यारे बच्चों, हॉल में बैठ कर के वो पेपर लिखता रहता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट समझने लगता है, या फिर ये सोचता है कि दूसरे दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर ये सोचता है कि बगल वाले क्या हमसे पूछ रहे हैं उसको बता दूँ। बच्चों प्लीज़, एग्ज़ाम के हॉल में दूसरे से कोई कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी शुरुआत खुद से करनी है। मैं बार-बार बता रहा हूँ कि वो कॉपी जो है, आपके पूरे साल की मेहनत का निर्णय वही करेगा। वो कॉपी ही पूरे साल का परिणाम बताएगा, वो कॉपी ही पूरे साल का जो आपकी मेहनत है, उसका भविष्य वही कॉपी तय करेगी। तो प्लीज़, दूसरे से कंपेयर करने के बजाय अपने पर ध्यान देना है एग्ज़ाम हॉल में, है ना? एक एक और बात है बच्चों, हाँ, एक बात ये है कि कॉपी पर अगल-बगल अपने आप को ज़्यादा जो है दिखावा ना करके कॉन्संट्रेट होकर अपना काम करिए। आप सभी को धन्यवाद, और मैं आप सबको अभी से शुभकामनाएँ दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, है ना? ऑल द बेस्ट फॉर योर एफर्ट्स, और हम सबके प्रयास आपके एग्ज़ाम में सकारात्मक रूप से काम करेंगे, और हमें खुशी मिलेगी जब आप आउट ऑफ 70 आप करके आएँगे, आउट ऑफ 100 करके आएँगे, या ऐसे बच्चे जो अब तक भटक रहे थे, वो बेहतर परफ़ॉर्म करके आएँगे, है ना? ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों, इस इन्फॉर्मेशन ने आप सबके लिए कुछ बेहतर मतलब बेहतर दिशा निर्देश दिए गए हों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम के इस टिप्स का मदद मिल सके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। जय हिंद सभी को, नमस्कार।